Good morning, students. 12th Commerce Economics, and the today's topic is indifference function and its assumption. आज हम जो सीखेंगे वो क्या देखेंगे, इंडिफरेंस फंक्शन क्या होता है और उसकी मान्यताएं क्या होती हैं, राइट. देखिए, जो इंडिफरेंस फंक्शन है, आईसी फंक्शन, और आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा कि जो फंक्शन है वो क्या क्रिएट करता है, फंक्शनल रिलेशन क्रिएट करता है. क्या क्रिएट करता है? फंक्शनल रिलेशन. किसके बीच में? दो चीज़ों के बीच में. भाई रिलेशन जब बनेगा तो दो या दो से अधिक चीज़ों के बीच में बनेगा. और आईसी हम क्या एक्सप्लेन करते हैं? आईसी जो फंक्शन क्रिएट करता है, जो रिलेशन क्रिएट करता है, दैट इज बिटवीन द टू गुड्स. दो वस्तुओं के बीच में रिलेशन क्रिएट करता है, ठीक है ना. तो इसका मतलब क्या हुआ? आईसी एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द टू कमोडिटीज. टू कमोडिटीज को अगर मैं बोलूं कि वन कमोडिटी इज एक्स एंड सेकेंड कमोडिटी इज अ वाई, सो आईसी एक्सप्लेन द फंक्शन, आईसी एक्सप्लेन द फंक्शन बिटवीन द एक्स एंड वाई. पहली बात समझ में आई कि आईसी क्या बताता है? आईसी दो वस्तुओं के बीच में संबंधों को बताता है, पहली बात. दूसरी बात, ज़रूरी नहीं है ये वस्तुएं दो ही हों, ये दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं. ये इस तरह का भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ x1, x2, x3 एंड सो ऑन. यानी कि एक्स वाई जैसे मैंने दो वस्तुएं ली, ऐसे अलग अलग वस्तुएं भी हो सकती हैं, ए बी सी डी, मतलब 3-4 भी हो सकती हैं. बट क्योंकि हम ग्राफ पे पैनल दो का लेते हैं, एक्स और वाई का लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पर अपनी कन्वीनियंसी के लिए, अपनी सुविधा के लिए क्या मानते हैं कि हम दो वस्तुओं के बीच में संबंधों की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं. बात समझ में आई? दूसरी बात, अब जब हम आईसी को देखो, जो अगर मैं कहूँ कि आईसी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, राइट, ये एक्सप्लेन क्या करता है? फंक्शन जो है, इस संबंधों से पता क्या चलता है? इस संबंध से यूटिलिटी पता चलती है. इस संबंध से क्या पता चलता है? उपयोगिता पता चल रही है. इससे सेटिस्फेक्शन लेवल पता चल रहा है किसका? उपभोक्ता का. यानी एक कंज्यूमर इन टू कॉम्बिनेशंस को क्रिएट करके, इन दो प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशंस को क्रिएट करके कितनी सेटिस्फेक्शन लेता है, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय यू, दैट इज डिनोटेड बाय यू. यानी जो आपका इंडिफरेंस फंक्शन है, इस फंक्शन को हमने किससे बताया? फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. और फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई किससे पता चलेगा? यूटिलिटी से. ठीक है. अब यूटिलिटी देखो, अब पहले इसी को इससे पहले राइट हैंड साइड लेते हैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे. जो आपका राइट हैंड साइड है वो क्या है? फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. तो यानी एक आईसी जो होता है वो एक्सप्लेन करता है. क्या एक्सप्लेन करता है? या डिनोट करता है. एक्सप्लेन या डिनोट वर्ड कुछ भी लिख सकते हो. एक्सप्लेन या डिनोट करता है द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है एक्स एंड वाई, है ना. आपकी दो वस्तुएं हैं, उन दो वस्तुओं के क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? इट डिनोट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गिविंग द सेम सेटिस्फैक्शन. बात समझ में आ रही है आपको? आईसी का मीनिंग ही है, आईसी के मीनिंग में ही है. भाई मीनिंग और कोई फंक्शन अलग अलग थोड़ा ना होता है, सेम होता है. तो यहाँ पर क्या है? आईसी जो है वो क्या बताता है? दो वस्तुओं के बीच के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है, कॉम्बिनेशंस को बताता है, जो कि क्या दे रही हैं? सेम सेटिस्फेक्शन दे रही हैं, पहली बात. अब ये सेम सेटिस्फेक्शन जो दे रहे हैं, दैट इज डिनोटेड बाय यू. वो सेटिस्फेक्शन आप किससे दिखा रहे हैं? यू से दिखा रहे हैं. पहली बात समझ में आ गई आप? अब यू को दिखा रहे हैं, तो दिखाने का तरीका क्या है? आपको अगर याद हो तो हमने पहले ही बता दिया था जब आईसी शुरू किया था. आईसी क्या होता है? इट्स नॉट अ क्वांटिटेटिव. हम इसको मतलब मात्रात्मक रूप से नहीं बोलते, हम इसे क्रमवाचक गणक बोलते हैं. बात समझ में आ रही है? जो आईसी होता है, मैं आपको वर्ड बताती हूँ. जो इसका प्रॉपर वर्ड होता है ऑर्डिनल एनालिसिस. क्या होता है? ऑर्डिनल का मतलब होता है रैंक देना, क्रम देना. तो आपका जो ये यू है, ये क्या बताएगा? सेटिस्फैक्शन का रैंक बताएगा कि सेटिस्फैक्शन के कौन से रैंक पर हो आप. फर्स्ट रैंक पर हो, 10 रैंक पर हो, किस पर हो आप. बात समझ में आई? अगर आप यूटिलिटी जो है आपको दो प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन से हाईएस्ट मिलती है,
अगर आपको यूटिलिटी ज़्यादा मिलती है दो कॉम्बिनेशन से, दो प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन से, तो आपका जो ये यूटिलिटी है ये ज़्यादा होगी। मान लो ये तीसरा कॉम्बिनेशन है, इससे मिलने वाली उपयोगिता जो है वो पहले कॉम्बिनेशन से मिलने वाली उपयोगिता से अधिक है। जैसे मैंने बोला पहला ले लिया 1 5 2 3 3 2, अब देखो ये सभी क्या है 2 4 4 2 3 3, ठीक है, 5 1, ये ऐसे कॉम्बिनेशन है जिनसे आपको 6 यूटिलिटी मिल रही है। ठीक, अब ऐसे ही आपने और कॉम्बिनेशन क्रिएट किए, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन आपके क्या है, ये दो वस्तुओं का विभिन्न संयोग है, x की 1 y की 2, और x की 1 y की 5, x की 2 y की 4। लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन ऐसे लो, x और y का कॉम्बिनेशन लो जिससे आपको ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त हो, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो, मान लो कैसे हो सकता है 2 5, ठीक है ना, 5 2 4 3 3 4, तो यहाँ आपको सेटिस्फैक्शन क्या मिल रही है, इन कॉम्बिनेशन से सेटिस्फैक्शन क्या मिल रही है, ज़्यादा, क्योंकि नंबर क्या मिल रहा है 7, आपने रैंक क्या दी 7। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका कि जहाँ पर आप यूटिलिटी, आप जब आपको जिस कॉम्बिनेशन से ज़्यादा मिलेगी, जिन कॉम्बिनेशन से आपको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगी, वो जो आपका आईसी कर्व होगा दैट इज हायर देन द कर्व विच इज शोइंग द लेसर सेटिस्फैक्शन। उस कर्व से नीचे, उस कर्व मतलब जो लेस सेटिस्फैक्शन जिससे कम वो आईसी नीचे, सेटिस्फैक्शन जिससे ज़्यादा आईसी उसका ऊपर। देखो जैसे इसको बना के देखिए हम दिस इज योर ओरिजिन x एंड y, ये x है और ये y है, ठीक है। आपने पहला आईसी बनाया, ये 3 आईसी बना लिए, IC1 IC2 IC3, आप चाहो तो ऐसे ऊंचे ऊंचे भी बना सकते हो 1 2 3, ठीक है, आप शेप वही होनी चाहिए आपकी। जब आपने आईसी के कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आप ये देख रहे हो कि पहला जो आईसी के कॉम्बिनेशंस हैं वो कहाँ मिलेंगे, इन्हीं पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक। दूसरे के जिसको मान लो मैंने ABCD बोला, ठीक है, बस D तक बहुत है। फिर अब जो ये ऊपर है A1 B1 C1 D1, ये A2 B2 C2 D2। अब आप खुद समझ सकते हो, अगर मैं ए कॉम्बिनेशन की बात करूं तो संख्या कितनी मिल रही है वस्तु की, x की, y की इतनी और x की इतनी, दिख गया। ए कॉम्बिनेशन पर एट IC1 पर एट ए कॉम्बिनेशन पे आपका पेयर क्या बन रहा है, x1 y1, ठीक है। अब इसी पे आगे चलो मान लो हम इसका ए पॉइंट लेते हैं दिख रहा है आपको, पॉइंट क्या हो गया, एट IC2 जो आपका IC2 है उसका जो A1 पॉइंट है, एट A1 पॉइंट पे आपका कितना प्रोडक्ट यूज हो रहा है, x2 y2 ज्यादा है। आप खुद देख रहे हैं जो बिंदु आपको IC2 पे मिल रहा है वो IC1 के कॉम्बिनेशन से ज्यादा है, x1 कम है x2 ज़्यादा है, y2 ज़्यादा है किससे, y1 से। जब आप किसी वस्तु की ज़्यादा इकाइयाँ यूज़ करेंगे तो आपको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी आपको। बात समझ में आई। तो यहाँ पर ये बात समझ में आती है हमें कि दो आईसी हैं अगर, और उनके पॉइंट्स मतलब यहाँ कॉम्बिनेशन से है, जो कॉम्बिनेशन वो दो वस्तुओं के लिए बनाते हैं उनसे हैं, तो जो ऊंचा पॉइंट, जो जिस पॉइंट्स पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करोगे उस पे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ क्या मिलता है हमें, A1 पे मिलने वाली यूटिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी किससे, A पर मिलने वाले से, ठीक। अगर मैं इसी को और दूसरे से एक्सप्लेन करूँ, मान लो मैं ये A1 नहीं करती, मैं इसी लाइन को आगे बढ़ा देती हूँ। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या किया है, पहला तो केस ये क्रिएट करके बताया आपको कि ऊंचे पॉइंट पर वो पॉइंट जो आपको दूसरे आईसी पे मिल रहा है और थोड़ा फर्स्ट आईसी से ज़्यादा कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं केस दूसरा ले रही हूँ, वाई के तो प्रोडक्ट को सेम रख रही हूँ और एक्स के प्रोडक्ट को मैंने बढ़ा दिया, दिख रहा है। जब एट B1 पॉइंट, अगर मैं B1 पॉइंट लूँ आपका, तो इस B1 पॉइंट पे y की वस्तु क्या है, Y1 कॉम्बिनेशन, और X3 क्या हो जाएगा आपका,
X3 हो जाएगा आपका, ये एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है B1 कॉम्बिनेशन जो है, जो IC2 पर है, उसमें X2 की मात्रा देखो ज्यादा है, चाहे Y की सेम है, X की मात्रा कितनी बढ़ गई, X2 से X3 हो गई। तो यहाँ पे भी तो आप X की कमोडिटी क्या यूज कर रहे हो, ज्यादा यूज कर रहे हो, चाहे आपको पैरेलल लेके चले आप, चाहे आप इक्वल लेके चले, लेकिन यहाँ पता चल रहा है कि एक चीज तो इक्वल थी, y के पॉइंट्स क्या थे, इक्वल थे, y सेम था, लेकिन आपने क्या किया, इसी पॉइंट से x को पैरेलल ड्रॉन किया, तो x की मात्रा तो बढ़ गई ना, जब बढ़ गई तो B1 बिंदु पे भी मिलने वाली उपयोगिता क्या होगी, ज्यादा होगी। बात समझ में आई? तो इससे प्रूव होता है कि जो पॉइंट आपका ऊपर होगा, जितना ज्यादा अलग आईसी पर होगा, जितना ऊपर वाले आईसी पर होगा, उतनी सेटिस्फेक्शन आपकी ज्यादा होगी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आपने यहां पर क्या, डिफरेंट आईसी, जितने अलग अलग आईसी होते हैं, शोज द डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, शोज द डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो आपके अलग अलग आईसीज होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। और विच आईसी हैज द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन, जो आईसी ओरिजिन से दूर होगा, और जितना दूर होगा उसका उतना ही क्या होगा, जो आईसी जितना दूर होगा किससे, ओरिजिन से, उतना ही ज्यादा हायर सेटिस्फेक्शन देगा। क्योंकि यहां पर क्या है, आईसी दूर होने की वजह से कॉम्बिनेशन में जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं आपको, वो ज्यादा मिल रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो आपको जब प्रोडक्ट ज्यादा मिलेंगे तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगी। इज इट क्लियर? देख लो यहां पर, अगर हमने बोला ना डिफरेंट आईसी शो द डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, अब यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, तो A2 पे जो मिलेगी सेटिस्फेक्शन वो A1 से ज्यादा होगी, और A1 पे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो A से ज्यादा होगी। तो हाईएस्ट पॉइंट क्या रहा, A2। तो इसका मतलब क्या हुआ, A2 कहाँ है, IC3 पर। तो IC3 पे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है, IC सेटिस्फेक्शन एट IC3 is much greater than A point which is on IC1। ठीक है, बात कहने का तरीका है और कुछ भी नहीं है, ये बात बार बार आप समझ चुके हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। लेकिन ये बात है कि जितना आपका यूटिलिटी जहां ज्यादा होगी, ऊंचा आईसी कर्व यूटिलिटी ज्यादा देता है, आईसी सेटिस्फेक्शन कम देता है, इसलिए यहां पर सी बिंदु पर, IC1 के सी बिंदु पर सेटिस्फेक्शन मिलेगी। ठीक, इज इट क्लियर? नाउ केम टू द अजम्पशंस। अब हम किस पे आते हैं, अजम्पशंस पे आते हैं कि यानी क्या क्या इसकी क्या होती है, मान्यताएं क्या होती है। और हर लॉ की आपने पढ़ा है, हर जो कुछ सिद्धांत या कुछ भी डेरिवेशन निकाला जाता है वो कुछ ना कुछ मान्यताओं पर आधारित होता है। अजम्पशन, इसकी जो अजम्पशंस हैं, जो मान्यताएं हैं, वो क्या कहती हैं? पहली अजम्पशंस कहती है रैशनैलिटी। व्हाट इज रैशनैलिटी? इसको बोलते हैं विवेकशीलता। अब ये तो अब अगर आपको याद हो गया तो मैम ये तो पॉइंट सब में आता है, बिल्कुल सही कहा भाई। इकोनॉमिक्स है, कंज्यूमर, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और पढ़ रहे हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा किसकी स्टडी हो रही है, कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी हो रही है। तो कंज्यूमर बिहेवियर में सबसे पहला पॉइंट ही क्या होती है, रैशनैलिटी। भाई हम ये तो मान के चलेंगे कि समझदार व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, या समझदार व्यक्ति के बिहेवियर को हम स्टडी कर रहे हैं। ऐसे थोड़ा है, चीज़ महंगी है तो चीज़ महंगी है तो भी वो ज़्यादा ले रहा है, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई ही नहीं करता। एक समझदार व्यक्ति तो यही करता है ना, चीज़ महंगी होती है तो वो क्या करता है, लेसन प्रोडक्ट लेता है। इसी तरह आईसी के अंदर भी रैशनैलिटी यानी विवेकशीलता है, जो ये कहती है कि उपभोक्ता क्या है, रैशनल है। उपभोक्ता क्या है, रैशनल है, यानी कि विवेकशील है। किसके बीच में, दो कॉम्बिनेशन से मिलने वाली संतुष्टि, यानी वो जो आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन बताएगा कि मुझे इन दो वस्तुओं के प्रयोग से क्या मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है, वो सेटिस्फेक्शन के जो संयोग बताएगा उन पे समान संतुष्टि मिल रही है। एक आईसी क्रिएट करता है, जो एक आईसी जो बताता है वो दो कॉम्बिनेशन बताता है, तो उन दो
एक आईसी के सारे कॉम्बिनेशंस पर, विभिन्न कॉम्बिनेशंस पे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या है, बराबर है। इसके साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर को हम ये मान के चलेंगे कि प्राइस की नॉलेज है। किसकी नॉलेज है, प्राइस की नॉलेज है। वो अपनी इनकम लेवल के अकॉर्डिंग बात करेगा। इनकम लेवल के अकॉर्डिंग बात करने का मतलब क्या हुआ कि वो अपने आय स्तर के हिसाब से चलेगा। जैसा आय स्तर होगा वो वैसे कॉम्बिनेशन क्रिएट करेगा और उन्हीं कॉम्बिनेशन के आधार पे वो क्या करेगा, अपने संतुष्टि के स्तर को बनाएगा। ठीक। दूसरा इसका जो हम इसके बाद हम इसकी अजम्पशन मानते हैं, वो मानते हैं कि यूटिलिटी कैन बी अरेंज्ड इन ऑर्डिनल वे, यानी आपने उपयोगिता को क्रम के आधार पे रखना है और रखा जा सकता है। हमने पहले वाले कार्डिनल अप्रोच में क्या बोला था कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। जब हम कहते हैं कि उपयोगिता को मापा जा सकता है तो नंबर दिया था, लेकिन इस ऑर्डिनल अप्रोच में हम कह रहे थे कि उपयोगिता को क्या कर सकते हैं, हम यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं, हम ऑर्डर दे सकते हैं, हम क्रम दे सकते हैं। तो हम ये मान के चलेंगे हेयर इट इज पॉसिबल फॉर द आईसी पढ़ रहे हैं ना, आईसी के लिए पॉसिबल है कि हम यूटिलिटी को ऑर्डर दें, और इट्स वेरी इजी टू गिव द ऑर्डर रादर देन गिविंग द नंबर। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो आपका थर्ड आता है कि जो कंज्यूमर जो है ना, वो जितने भी आईसीज के, जैसे 1 2 3 हम आईसीज की बात करते हैं, तो जैसे IC1 पे जो पहला कॉम्बिनेशन मिलेगा, IC2 पे जो कॉम्बिनेशन मिलेगा, IC3 पे जो कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, मान लो A B और C है, ठीक है ना। तो कंज्यूमर इनके बीच में ना ये फिक्स्ड है, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे हम इसको देखने से क्या पता चल रहा है, सी पे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन ए से ज़्यादा है क्योंकि सी हायर आईसी पे बिलोंग कर रहा है, ए लोअर आईसी पे बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर ये फिक्स्ड है कि ए किससे बड़ा है, बी से, बी किससे बड़ा है, ए से बड़ा है, बी बड़ा है ए से, और ऐसे ही सी बड़ा है किससे, बी से। तो अगर हम कहें कि बी ए से बड़ा है, सी बी से बड़ा है, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या निकलता है कि सी ए से बड़ा है। इज इट क्लियर। तो कंज्यूमर अब इस बात पे टिका रहना चाहिए, ये इसकी अजम्पशन है, टिका रहना चाहिए, मतलब उसके लिए जो चॉइस होनी चाहिए वो सी कॉम्बिनेशन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए रादर देन द ए कॉम्बिनेशन, यानी वो अपने डिसीजन पे क्या रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। अगर आपको ध्यान हो तो इसके मीनिंग में भी हमने बोला था कि जो आईसी के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है ना, वो हर कॉम्बिनेशन, एक आईसी पे बनने वाले सारे कॉम्बिनेशन पर जो कंज्यूमर है उसकी सेटिस्फेक्शन बराबर, इसलिए वो उसको कोई भी कॉम्बिनेशन दे दो, ही हैज हैविंग द इक्वल सेटिस्फेक्शन। इसलिए इसको हिंदी में तटस्थता वक्र बोलते हैं, क्योंकि वो जो कंज्यूमर है अपने चॉइस पे तटस्थ रहता है, मतलब आप बोलोगे एक तरह से उसके लिए सारे कॉम्बिनेशन एक जैसे हैं। उदासीनता भी वर्ड आता है हिंदी में, बट अभी तो हम यही बोलते हैं कि इनडिफरेंस आता है। योर नेक्स्ट अजम्पशन इज कि आपकी जितनी भी यूटिलिटी है, यूटिलिटी इज ऑल डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है। ज्यादा मात्रा यूज करोगे उपयोगिता ज्यादा मिलेगी, कम करोगे तो कम उपयोगिता मिलेगी, ठीक है। लास्ट में इसका आता है जो इसकी अजम्पशन है इंडिफरेंस कर की, दैट इज MRS, यानी कि सीमांत प्रतिस्थापन दर। कल समझाया था बहुत अच्छे से आपको। जो MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये मान के चलते हैं कि MRS जो है वो घटती हुई है, ये तभी शेप ऐसे क्रिएट होगी। और ये रियलिटी में ऐसा ही होता है कि जब एक कंज्यूमर एक प्रोडक्ट को लेता है तो दूसरे को, जब एक की मात्रा को बढ़ाएगा तो दूसरे की मात्रा को घटाना पड़ेगा। और जो ये घटने की दर होती है, सब्स्टिट्यूशन जो रेट होता है, ये दैट इज एट द डिक्रीजिंग ट्रेंड। ये किस ट्रेंड पे होता है, घटते हुए क्रम पर होता है। इज इट क्लियर। ये आपकी सारी अजम्पशंस हो गई हैं। 5 अजम्पशन थी। पहली रैशनैलिटी, कि उपभोक्ता क्या होता है, विवेकशील होता है, वो सभी सारे बातों को, डिसीजन को ध्यान में रख के करता है, इनकम लेवल को ध्यान में रखता है, अपनी चॉइसेस को ध्यान में रखता है। सेकंड जो हमने बताया था वो बताया था यूटिलिटी को क्या दिया जाता है, ऑर्डिनल अप्रोच है ये, हम इसको रैंक दे सकते हैं। जो थर्ड वन था वो हमने डिस्कस किया था कि यूटिलिटी जो होती है, ज़्यादा प्रोडक्ट यूज करोगे ज़्यादा यूटिलिटी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। फोर्थ हमने
हमने एमआरएस के बारे में डिस्कशन किया था कि एमआरएस जो पॉइंट होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण आईसी इस तरह से क्रिएट होता है। सीमांत प्रतिस्थापन दर हमने यहाँ पर घटती हुई मानी है। एंड द लास्ट वन इज द हायर पॉइंट गिव्स अ हायर सेटिस्फेक्शन, लेसर पॉइंट गिव द लेसर सेटिस्फेक्शन। इज इट क्लियर स्टूडेंट? आज आपका आईसी का टॉपिक भी पूरी तरह कंप्लीट है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इन द next class, and hope in 2 lectures we are covering all the chapters of microeconomics. Thank you students.